दोस्तों, आज पेश है 30 मार्क का ये एक और चित्र है दोस्तों। विशालगढ़ की तरह पूरा विशालगढ़ की तरह ही विशाल था अस्तबल भी, जिसमें हजारों घोड़े के अलावा कुछ विशेष घोड़े भी थे। ही और भाई बादशाह, क्या हाल है? चने खाए कि नहीं? ही हिन चेतक बादल बादशाह कदरी दुड़क हिन हिन हिन। अभी तो मेरा घास खाने का समय है भैया चेतक। अस्तबल के मंत्री आता ही होगा हमें घास खिलाने ले जाने के लिए। लो, वो आ गया अस्तबल मंत्री। हिन 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 हिन। अस्तबल मंत्री उछल कर सभी घोड़े को बाहर निकाला। उछाल सिंह ने सभी घोड़े को बाहर निकाला। घास खिलाने के बाद इन्हें दौड़ाने कूदने की ऊंची छलांग लगाने का अभ्यास भी करना है। मगर आज दौड़ाने कूदाने ऊंची छलांग लगाने का मौका छेड़ दी आ गया। ही मैं कब से इस अवसर की तलाश में था। आखिरकार मुझे आखिर मुझे इसे ले ही उड़ने का अवसर मिल गया। ही और अस्तबल मंत्री उछलकर चेतक की पीठ पर सवार। चेतक, भाग, तू सबसे तेज धावक आंसू है। वो चोर बचकर नहीं निकलना चाहिए। हिन हिन। कदरी को आदमी भगा ले जाएगा तो मेरा क्या होगा? हिन हिन। और जल्दी ही चेतक ने एक ऊंची छलांग लगाई। दूसरे ही पल चेतक कदरी और चोर की राह में रोके खड़ा था। अस्तबल मंत्री भी खींच चुका था अपनी तलवार। अब तू बचकर नहीं जब भाग सकता तो चोर, उतर घोड़ी से नीचे। मैं बच कर भाग निकलने के लिए नहीं, बल्कि तुझे यहाँ तक लाने के लिए ये चाल चली थी। इसलिए मैं तेज चलने वाला चेतक नहीं छोड़कर कजरी पर सवार हो गया कर भागा था, ताकि तुम मुझसे आसानी से पहुंच जाओ। तुम्हारी चाल कामयाब हो गई। अब जल्दी तलवार निकालो और मुकाबला करो, क्योंकि तलवार के मुकाबला तलवार से ही हो सकता है। तलवार ही मेरा अस्त्र तो तीर कमान है, जो एक बार में पूरे शरीर को भेद डालता है। इसके आगे तुम्हारी तलवार की एक नहीं चलेगी। कौन हो तुम और क्या चाहते हो? मेरा नाम 30 मार का है। छलांग लगाना छलांग मैं तुमसे एक छलांग लगाऊंगा। अगर तुमने लगा दी तो तुम बच जाओगे। छलांग तुम्हें इस खाई पर लगानी है, पर घबराओ नहीं। इसके मैं तुम्हें छलांग लगाने के लिए एक ताकतवर घोड़ी दूंगा। ही हिन मेरा नाम है अस्तिका। चलो, जल्दी से इस पर सवार हो जाओ, वरना तीर चलाकर तुम्हारी आत्मा को मौत के झूले पर सवार कर दूंगा। ही घोड़ी पर नहीं चढ़ा तो ये सचमुच मुझे तीर मार देगा। बू, अब जल्दी से घोड़ी को एड़ी लगाओ। बू हुण की होगा। ही टेर लगाने पर बस्ती का घोड़ी तीव्र रफ्तार से दौड़ी। ही दुनिया बनाने वाले अलविदा सवार भैया, खाई की तरफ मत देखना, क्योंकि ये सूल घाटी है। इसमें गिरकर कोई नहीं बचा। इस घाटी में जो हस्तियां पड़ी हैं वे गिरकर मरने वाले पशुओं की है। वो अब बढ़ियों की तादाद और बढ़ जाएगी, क्योंकि मेरे साथ साथ नीचे गिरेगा ये अस्तबल मंत्री भी। हो बचाओ! अबे पहले क्यों नहीं चिल्लाया? वो और घोड़ी की एक जोरदार आवाज हुई और साथ ही गूंज उठी
घोड़ी और अस्पताल मंत्री की चीखें। यह सुनकर 30 मार का एक आंख में भयानक चमक पैदा हो गई। ही पहला गया, अब बचे 29 और। उसी से हम आरती मंत्री जी, गजब हो गया, घंटा गिरने वाला है क्या? आप चलिए, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। ठहरो, मैं कपड़े पहन लूँ। और वो देखिए, आर आरती मंत्री, प्रत्येक अमावस्या की रात्रि महाराज यहाँ आकर घंटा बजाते हैं। कल अमावस्या है और यह घंटा गिर जाएगा। ये घंटा मैंने ही टंगवाया था। इसके गिरते ही फर्श टूट जाएगा और ये घंटा गिरेगा कैसे? आरती मंत्री जी, मैं आपको बताता हूँ और दिखाता हूँ यह घंटा कैसे गिरेगा। आप उसके अपने महाराज समझिए, जैसा मैं कहूँ वैसा कीजिए। हमेशा की तरह मंदिर के कपाट बंद होंगे। सबसे पहले महाराज मंदिर के कपाट खोलेंगे। इस बार भी वे ही खोलेंगे। आइए आरती मंत्री जी, अंदर आइए। मंदिर में कपाट खोलने के बाद सबसे पहले वे इस घंटे के निकट पहुंचेंगे। इस घंटे जरा आप घंटे के नीचे पहुंचकर घंटा बजाइए दीजिए आरती मंत्री जी। और आरती मंत्री ने घंटे के नीचे खड़े हो पहुंचा और घंटा बजाया। जब तक 30 मार अपना असली रूप में आ चुका था। ठीक है, हाँ ठीक ऐसे ही महाराज घंटा बजाएंगे। मगर घंटे की आवाज़ के साथ ही घंटा ऐसे टूटकर धड़ाम से नीचे गिर पड़ेगा। अरे आरती मंत्री जी, आप घंटे के नीचे से हटे क्यों नहीं? महाराज तो फौरन हट जाते ही। 2 गए, अब बचे 28 और। ही अस्पताल मंत्री की लाश घोड़े के कारण मिली। विक्रम सिंह का आदेश पाकर सेनापति और बाकीलाल घटनास्थल का निरीक्षण करने पहुंच गए। बाकीलाल, यह लाश अस्पताल मंत्री की है। उसे उसके जूते में नाले लगवा रखी दिखाई पड़ रही हैं। तुम नीचे जाकर उसकी लाश को रस्सी से बांध दो। मैं घोड़े की मदद से लाश को ऊपर खींच लूंगा। ये ये लो रस्सी। आज भोजन करते वक्त मेरी उंगली में मुंह से कट गया होती तो मैं चला जाता। ये काम तो मैं यहीं खड़े खड़े कर दूंगा। बाकीलाल ने रस्सी में फंदा बनाया और देखा, मेरा नाम बाकीलाल ऐसे ही थोड़ी है। मैं रस्सी का दूसरा सिरा घोड़े के बांध कर घोड़े को आगे बढ़ाता हूँ ताकि अस्पताल मंत्री की लाश ऊपर खिंच आए। और अभी अस्पताल मंत्री की लाश लेकर सेनापति व बाकीलाल महल में पहुंचे ही थे कि उन्हें आरती मंत्री की हत्या का होने का सबूत मिल गया। यह घंटे की चोट से मरा है। यह घंटा अपने आप नहीं गिरा, बल्कि गिराया गया है, क्योंकि जंजीर काटने वाली आरी भी वो पड़ी। ये गुप्तरी तो मैं भी जानता हूँ ही। ज्यादा बातें मत बनाओ सेनापति। घंटा और उसके ऊपर से हटाओ ताकि सबका शव ग्रह में पहुंचा जा सके। गुर्र, आखिरी इसकी हत्या किसने की? भू, एक दिन में 2 मंत्री की हत्या किसने कर दी? कहीं वह रहस्य में हत्यारा और भी हत्याएं तो नहीं करेगा? और करेगा तो अब बारी किसकी होगी? मोटे मुछड़, भू कब मरेगा? भू। राज्य मंत्रियों की हत्याएं का सिलसिला अगले दिन भी रुकने वाला नहीं था, क्योंकि सफाई मंत्री, कीचड़ मंत्री के बाद झाड़ू व्यापारी के गोदाम और महल में सारी झाड़ुएं टूट चुकी हैं और फिर घिसकर छोटी हो चुकी हैं। आज 2 बैलगाड़ी भरवा कर झाड़ू ले जाऊंगा ताकि 2 माह तक झाड़ू खरीदने की जरूरत न पड़े। सचमुच अब सफाई मंत्री झाड़ुओं को खरीदने की जरूरत कभी नहीं पड़ने वाली थी। अपने गोदाम में अच्छी अच्छी झाड़ुएं स्वयं छाट लीजिए सफाई मंत्री जी। आह, तो मैं ही छाट लूंगा।
झाड़ू झाड़ू गोदाम में आज सफाई मंत्री की मृत्यु की जिंदगी की झाड़ू लगाने के लिए 30 मार्का के रूप में मौजूद थी। मैं कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था, कौन हो तुम? जिसे जिसे आरती मंत्री और अस्तबल मंत्री को परलोक की शहर पर भेज दिया, और अब तुम्हारी बारी है। खबरदार शोर मत मचाना, वरना छेद छेद डालूंगा। तुम नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। बेचारा सफाई मंत्री भी छिदा मिला। हत्यारे ने बड़ी फुर्ती से झाड़ू के एक एक दिन को सफाई मंत्री के शरीर में घुसेड़ कर उसे कर दिया, उसे मार डाला। बेचारा झाड़ू ही बना दिया, बेचारा वो। सफाई मंत्री 30 मार का चेहरा देख कर दंग रह गया। और विकट समझ अब एक विकट समस्या विकट हो गई है थी। बाकेलाल पूछा गया था, तैरने ने तुम पता लगाना ही पड़ेगा, अन्यथा हो सकता है कि एक एक करके हम सबको मार डाले की योजना बना चुका हो। बाकेलाल, क्या तुम्हें अच्छा लगेगा कि मैं श्वेत वस्त्र धारण करके बैठूं? श्वेत वस्त्र तो एक न एक दिन मुझ की मृत्यु के पश्चात आपको धारण करने ही पड़ेंगे महारानी। मगर इस वक्त तो जान मेरी भी बनी हुई है। पता नहीं हत्यारा कौन है और क्यों हत्याएं कर रहा है। उसकी सूची खुद मेरा नाम हो सकता है। उस हत्यारे का बेनकाब करने के लिए मुझे अब प्रत्येक मंत्री पर निगरानी रखनी पड़ेगी। बाकीलाल की कड़ी निगरानी के बावजूद भी हत्यारा अपना पाषाण वन मंत्री पर फेंक चुका था। आंसू आंसू, 50 आंसू, आंसू आंसू, 150 आंसू। ही योजना के मुताबिक 23 किस्में नस्वार उड़ा दी, जिससे इसकी सीखें निकल गई। बाकी काम मेरा काम पूरा हो गया। सुगन अब सुगन मंत्री मंत्री वन मंत्री बनवारी लाल की वह अवस्था देखते ही राजमंत्री राज दरबार की ओर जाती संपूर्ण ठिनक कर रुक गई। ठहरो वन मंत्री बनवारी लाल, एक तो तुम कक्ष में बायां पांव अपने बाहर निकाला, दूसरा छींक भी रहे हो। यह भयानक अपशकुन है। आंसू पौने 201। बनवारी लाल, तुम्हें सिंगनी की छाल पहनकर वन में जाना होगा, अन्यथा आज अवश्य ही तुम पर कोई अनिष्ट होगी। सिंगनी की छाला कहाँ से आएगी? मेरे पास रखी है, वह 200 मुद्राएं में दूंगा। ठीक है, दे दो। शगुन शगुन अब शगुन मंत्री सिंगनी की छाला जल्दी ही वन मंत्री से ला के दी। आंसू आंसू, यह लो, ये फौरन धारण कर लो। सिंगनी की छाला धारण करने वन मंत्री वन की ओर चल पड़ा। ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे। वो आंसू आंसू, ये वन मंत्री सिंगनी की छाला पहनकर कहाँ जा रहा है? वन में पहुंच वन में पहुंचकर इस दृश्य को वन मंत्री की कल्पना भी नहीं की थी। यह सिंह ने तो मेरे ओर आ रहा है, ये सिंह तो मेरी ओर आ रहा है। ओ, अब समझा, ये मुझे सिंह नहीं समझ रहा है। मगर निकट आने पर मानव गंध पाते ही क्रोध में आ जाएगा। मगर ओए, भाग कहाँ जा रही है? भाग रही है। भू वन मंत्री की जान वन बेटा वन मंत्री, जान बचानी है तो भागो। मैं हूँ सिंह, दौड़। मैं सिंह को मात नहीं खिलाऊंगा। ही गुर्र, चल बेटा शेरूपा, पकड़ ले इसे, पंजा। गुर्र। और सिंह ने एकदम से पीछे पहुंचे। सिंह ने लंबी उछाल भरी। और कहाँ जाएगी मेरी चमक छुरी? ही उस शेरूपा ने के सामने यह दृश्य प्रस्तुत हुआ तो देख कर उसे गुस्से का पारा 7वें आसान पर चढ़ गया। वही, ये क्या सिंगनी की खाल पहने हुए मानो हे सिरूपा शेर से पंगा ले रहा है? गुरु। वो सिरूपा भयानक दाढ़ से वन का छे का क्षेत्र सपुन अब सुकुन मंत्री के बच्चे ने मुझे मौत के मुंह में फंसा दिया। बू। उधर उस दृश्य को देख कर तीसमर खां भी ही आखिर मेरी योजना सफल हो गई। मुझे मालूम था वन मंत्री सिंगनी की खाल पहनने के लिए वन में रोहन करेगा, और ऐसे ही होगी चौथी यानी चौथा भी जाने वाला है। ही
और इधर इससे पहले की भयानक भयानक दांत के बाद अपना मुंह बंद करता। ओह, ये पाषाण किसने फेंका? परंतु तुरंत ही हवा में लहराई मजबूत बेल। गुर्र, कौन है बे तू पहलवान जिसे झाड़ियों में छिपा कर वार कर रहा है? गुर्र। ये तो मैं हूँ बेटा शेर, मेरा नाम है बाकेलाल। ओह, मेरे रहते वन मंत्री को अपना भोजन नहीं बना सकता। इस हालत में तो सचमुच नहीं बना सकता, और इस हालत में बिल्कुल नहीं। इच ही बेटा शेर, तू तो शेर को सवा तू शेर है तो मैं सवा शेर हूँ। और वन मंत्री की जान में जान आई। बाकेलाल, तुम्हारी बहुत बहुत शुक्रिया। आज अगर तुम समय पर ना पहुंचते तो मेरा मांस इस शेर के पेट में होता और अस्थियां ही कहीं पड़ी होती। परंतु यह सिंगनी की छाला पहनकर यहाँ क्यों आए? यह मंत्री यह वन मंत्री बाकेलाल को सारी बात बता डाली, जिसे सुनने के बाद ओह, तो तुम्हें यहाँ आने के लिए अब शकुन ने विवश किया था, ताकि तुम्हें यहाँ और सिखा दिया जाए। हाँ, जल्दी सगुन एवं सगुन मंत्री को हत्या की कोशिश के अभियोग में गिरफ्तार कर लिया जाता है। पकड़ लो इसे। नहीं नहीं, मैं बेकसूर हूँ, मुझे छोड़ दो बाकीलाल। अगर तुम बेकसूर हो तो वन मंत्री सिंह ने की खाल पहनकर वन में क्यों भेजा? मेरी बीवी बच्चे जिंदगी संकट में है बाकीलाल। उस हत्यारे की 30 उमर खान ने बंदी बना रखा है। ओह, ये बात है। बाकीलाल, वह कह रहा था चौथा भी जाने वाला है, अब आएगा 26। अब बचेंगे 26 क्या? यह सोचकर बाकीलाल सगुन मंत्री को छोड़ दिया, और मगर अंदर ही अंदर बहस से कांप उठा। 26 में बाकीलाल की बारी कब होगी? वो अगला शिकार बाकीलाल नहीं था, क्योंकि हत्यारा चुन चुका था अपना अगला शिकार। हिलने या शोर मचाने की कोशिश मत करना खान पान मंत्री, वरना तुम्हारा भरमा पुराण ठपनुआ दूंगा। कौन हो तुम? तुम्हारा शाही रसोई घर तक कैसे पहुंचे? उन्हीं आलू की टोकरी में बैठकर ही जिनमें तुम्हें महाराज विक्रम सिंह के लिए उबालने के लिए ये देग से भरा, मगर अभी भट्टी पर नहीं रखा। अब इस देग को भट्टी पर चढ़ाऊंगा ही, और देग में आलू आलू नहीं तुम उबलोगे। खान पान मंत्री ही 30 उमर खां के भीषण प्रहार के साथ खान पान मंत्री मूर्छित होकर लौट गया, और क्रूर मुस्कान को होठों में लिए 30 उमर खान ने खान पान मंत्री को देग में भर कर उसे अंगीठी पर चढ़ा दिया। ही उबाल ऐसे आलू जैसे महाराज ने कभी नहीं देखा होगा। ही चलो, मेरा काम तो खत्म हुआ और मेरा काम शुरू हुआ। 30 उमर खां आह। नीचे गिरने के साथ ही 30 उमर खां मोटे आलू को उठाकर बाकीलाल पर खींच के मारा। ले बाकीलाल, आलू खा। अगर तुझे आज ही खत्म करना होता तो अभी कर देता, मगर तेरी बारी नहीं है। ओह। उसके बाद हत्यारा 30 उमर खां वहां नहीं रुका। मैं जल्दी ही तुझसे भी मिलूंगा बाकीलाल। कफन दफन का इंतजाम कर ले। पकड़ो पकड़ो, ओह पकड़ो। घबराओ नहीं बाकीलाल, मैंने तुम्हें पकड़ लिया। लगता है तुम कमजोर कम के कारण चक्कर आ गया था। निकालो, बाहर निकालो। आह आह। बगल तुम्हारे मुंह से खान पान मंत्री जैसी आवाज क्यों निकल रही है? सेनापति, बेवकूफ सेनापति। खान पान मंत्री की आवाज खान पान मंत्री के मुंह से निकल रही है। बाकीलाल, मुझे बचाओ। इसी इसे 30 उमर खान ने बेहोश करके उबलने के लिए रख दिया था। अभी सेनापति, जल्दी ही कुछ करो, वरना 30 उमर खान यहाँ से भाग गया और वो भी महल भागने न पाए। क्या तो
हत्यारे को भागने से पहले क्यों नहीं बताया? खैर तुम मगर तुम महल खैर महल अगर वो महल में से निकला है तो अब बचकर महल से निकल नहीं पाएगा। और सेनापति की सेनापति ने और सैनिकों ने महल का चपा चपा छान मारा मगर 30 प्रकार नहीं मिला। बाकीलाल महल में नहीं मिला। क्या इतने जल्दी महल से निकल सकता? बड़बड़ा उठा बाकीलाल। कहीं हत्यारा महल में तो का की कोई आदमी तो नहीं? बाकीलाल मुझे बुखार होने वाला है, गले में भयानक दर्द शुरू हो गया है, लगता है लंबी छुट्टी लेनी पड़ेगी। सेनापति तुम तब तक हत्यारा पकड़ा ना जाए तब मैं छुट्टी नहीं लेने दूंगा। गुर्र हो सकता है मेरी बारी इसी के बाद हो। ये छुट्टी चल पर चला जाए और मेरी बारी पहले आ जाएगी। भू सेनापति फौरन ऐलान कर दो कि महल से कोई बाहर न जाए और अंदर न जाए न ही अंदर आएगा। बाकेलाल ठीक है बाकेलाल, हत्यारे को पकड़ने के लिए जिम्मेदारी महाराज ने तुम्हें सौंपी है, तुम्हारा आदेश मानना ही पड़ेगा। आज रात हत्यारे का भेद खुल जाएगा। और इसके बाद सेनापति वहां से चला गया। सेनापति के ऐलान के बाद पूरे महल में तीसमार खां की आतंक फैल गया। हत्यारे ने महल में होने की सूचना, मेरी तो रात की नींद सात समुद्र पार चली गई है। भू प्रबंध मंत्री जी डर के मारे मेरे मुंह से नारे नहीं निकल रहे और हर किसी की नींद उड़ी हुई थी। महारानी अभी तुम भी अभी तक जाग रही हो, डरो नहीं। हत्यारा तुम्हारे कक्ष से बाहर पहरेदार से बचा यहाँ नहीं आ सकता। फिर खोजा ने महल में घूम घूम कर हमारी चौकसी रहा है। आराम पूर्वक सोने जा रहा था बाकीलाल। ही महल में हर कोई जाग रहा है, ऐसे में हत्यारा बाहर नहीं निकलेगा। बाकीलाल चल जाकर मुंह ढक कर सो जा। इसलिए ही तो मैंने सेनापति को ऐसा आदेश दिया था, और ताकि कोई भी रात को न सोच सके और मेरी पहरेदारी हो जाए। ही कम से कम रात की नींद तो खराब नहीं करनी पड़ेगी। गुर्र खुर की मगर बा, मगर बाकीलाल गहरी नींद में डुबो कर एक भयानक भूल कर बैठा था। ही बाकीलाल तूने मेरा रास्ता 2 बार काटा, तेरे कारण मैं अपने पिछले 2 प्रयासों में विफल रहा। गुर्र आज तेरी बारी है। आज मुझे तेरे हाथों मृत्यु से कोई नहीं बचा सकता। ये शायद मैंने तुझ पर छिड़क दिया इस थैली में भरे आदमखोर चींटे, जिस जिसे मैंने पहले दिन ही जिसे मैंने इसी दिन के लिए पाला था, और अब कई दिनों का भूखे शहद की खुशबू पाकर तेरे बिस्तर पर पहुंच जाएंगे और फिर तेरे शरीर को बुरी तरह से चिपट जाएंगे। बाकीलाल बहुत योजनाएं बनाए तूने मौत देने की, लेकिन मैं मैं भी तुझे योजना बना कर ही मार रहा हूँ। ही मुझे पता था कि अब तू चीखेगा, मगर तेरे मुंह में एक कपड़ा ठूस दूंगा। ही हा मगर तीसमार खां का निशाना थोड़ा चूक गया और बाकीलाल ने तीसमार खां को सामने देखा। उसकी उंगली काटी आई आऊ और उंगली कटकर बाकीलाल के मुंह में आ गई, जिससे चींटे बुरी तरह से चिपक चुके थे। जबकि दर्द से तिलमिलाता तीसमार खां लात बाकीलाल को लात जड़कर भाग खड़ा हुआ। आह मेरी उंगली! ओ सैनिकों, कोई है! और बाकीलाल पूरे महल में हंगामा मचा। सभी वहां दौड़ आए। बाकीलाल पर चढ़ा बाकीलाल पर चींटी चढ़ा हुआ है। बाकीलाल को कुश्ती बाद में लड़ लेना, पहले बताओ तुम चीख क्यों रहे हो? सेनापति बाकीलाल को चींटे खाए जा रहे हैं।
जल्दी से कुछ करो। ओह, मैं गरम तेल करके बाकीलाल पर छिड़कवाता हूँ, चींटे मर जाएंगे। सेनापति के बच्चे, जल्दी हल्दी मेरे शरीर पर छिड़को, हल्दी की गंध से चींटे भाग जाएंगे। हल्दी का बोरा जल्दी लाओ। और फौरन ही बाकीलाल पर हल्दी छिड़की, जिससे चींटे भाग गए। और बाकीलाल, तुम पर चींटे कैसे चढ़ गए थे? शहद और चींटे प्रति मार खाने छोड़ दिए थे महाराज, वो महल में ही है। भू। ये देखिए, उंगली उसी हत्यारे की 30 मार की है जिसे मैंने काटा था। वह बच न सके। बाकीलाल, अगर तुम हमें सतर्क न करते तो अब तक हम सो जाते और शायद हत्यारा हमारा में से किसी को मार डालता। हाय मेरी फूट की संग, मैंने ही आदेश क्यों दिया था? और विक्रम सिंह ने आदेश दिया। सेनापति फौरन महल में उपस्थित व्यक्ति को एकत्रित कर हत्यारे का पता लगाया जा सके। जो गया महाराज, मैं हत्यारा मेरे हाथों नहीं बचेगा। सिर दी। सब लोग आ चुके हैं। बाकी लालिन में से किसी की उंगली कटी हुई है। अब सभी लोग, महाराज आओ मेरे साथ। तुम हमें कहाँ ले जा रहे हो बाकीलाल? वो देखिए महाराज, खोजा। यही है 30 मार खोजा तुम्हारे हाथ की हत्यारे। 30 मार की निकले। ठहरो सेनापति, इसकी सजा हम देंगे, वो भी कड़ी सजा। दुष्ट दुष्ट, तू तो एक 30 मार। महाराज, आप पीछे हट जाइए, एक झटके में इसका सिर कलम कर दूंगा। मगर इससे पहले बताने दो कि ये ऐसा क्यों किया। बताओ खोजा, तुमने ऐसा क्यों किया? जब अब जब मेरा यह भेद खुल चुका है तो मैं अपना भेद खोल देता हूँ महाराज। मैं मैं खोजा नहीं, बल्कि सनकपुर का महाराज सनकी का गुप्तचर हूँ। मैं यहाँ रहकर विशालगढ़ का भेद पाना चाहता था, लेकिन लेकिन इसके बाद जब राजा सनकी सिंह ने विशालगढ़ पर अपनी जीत का झंडा न गाड़ सके तो मैंने उसकी योजना बनाई। मैंने सभी 30 विशिष्ट व्यक्ति को खात्मा कर कर विशालगढ़ की ताकत कमजोर कर दूंगा। फिर जब महाराज सनकी सिंह आक्रमण करेंगे तो उनका जीत का झंडा गड़ जाएगा। ले जाओ इसे आस्तीन के सांप को और इसके फांसी पर लटका दो, चल बे। और फिर बाकीलाल पूछे देगा बेड़ा गर्क हो। इसके बाद मैंने इस बार मैंने क्या किया? इस बार तो मैंने अपनी जान बचाई है। वो समाप्त दोस्तों।